अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है अन्नन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, बेशक नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम काना थे यरफ़उ यदैहि, अपने दोनों हाथों को उठाते, दोनों हाथों को बुलंद करते, हज़्वा बराबर, हज़्वा बराबर, मनकिबैहि अपने दोनों कंधों के, यानी अपने दोनों हाथों को नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नमाज के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठाया करते थे, बुलंद किया करते थे। कहाँ तक? हज़्वा मनकिबैहि, अपने दोनों कंधों के बराबर तक, अपने दोनों कंधों के बराबर तक। कब? जब इफ्ततहस्सलाता, नमाज का आगाज़ करते, जब नमाज शुरू करते, जब नमाज शुरू करते उस वक्त अपने दोनों हाथों को दोनों कंधों के बराबर उठाया करते थे। व इज़ा, और जब कब्बरा, तकबीर कहते, लिर्रुकूई, रुकू के लिए, यानी रुकू में जाते हुए तकबीर कहते हुए, अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने दोनों हाथों को कंधों तक उठाते। व इज़ा, और जब रफ़अ, उठाते, रअसहु, अपने सर को, मिनर रुकूई, रुकू से। मुत्तफ़क़ुन अलैहि, बुखारी और मुस्लिम ने इस हदीस को बयान किया है। दोबारा देखें, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि बेशक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम काना यरफ़उ यदैहि, उठाया करते थे अपने दोनों हाथों को, हज़्वा मनकिबैहि, अपने दोनों कंधों के बराबर। कब उठाते थे? इज़्फ़ततहस्सलाता, जब नमाज का आगाज़ करते, नमाज शुरू करते। व इज़ा कब्बरा लिर्रुकूई, और जब तकबीर कहते रुकू के लिए। व इज़ा रफ़अ रअसहु मिनर रुकूई, और जब अपने सर को रुकू से उठा लिया करते थे। मुत्तफ़क़ुन अलैहि, बुखारी और मुस्लिम की ये रिवायत है। वफ़ी हदीस अबी हुमैदिन इंद अबी दाऊद, सुनन अबू दाऊद के अंदर सैयदना अबू हुमैद अस्साइदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है जिसमें ये अल्फाज मौजूद हैं। क्या? यरफ़उ यदैहि, के बुलंद किया करते थे, उठाया करते थे अपने दोनों हाथों को, हत्ता, यहाँ तक के, युहाज़िया बिहिमा मनकिबैहि, उन दोनों को बराबर कर लिया करते थे अपने कंधों के, अपने कंधों के बराबर कर लिया करते थे अपने हाथों को उठाते हुए। सुम्मा युकब्बिरु, फिर तकबीर कहते, यानी पहले यहाँ पर क्या है कि आप रफ़उल यदैन करते, फिर तकबीर कहते। पहले रफ़उल यदैन कर, पहले हाथों को कंधों तक उठाते, फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या है, अल्लाहु अकबर कहते। वली मुस्लिमिन अन मालिक इब्निल हुवैरिसी, और सही मुस्लिम के अंदर रिवायत मौजूद है सैयदना मालिक बिन हुवैरिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, नहबु हदीस इब्न उमर, सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की हदीस जैसी। लाकिन क़ाला, लेकिन उसके अंदर वो ये बात बयान फरमाते हैं, हत्ता युहाज़िया बिहिमा फ़ुरूअ उज़ुनैहि, हत्ता, यहाँ तक के, युहाज़िया, बराबर करते थे, बिहिमा, उन दोनों को, किन दोनों को? उन दोनों हाथों को, फ़ुरूअ उज़ुनैहि, अपने कानों की लो के, अपनी कानों की लो, फ़ुरू ये कहा जाता है, ठीक है, कानों की लो तक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हाथों को बुलंद किया करते थे।
इस हदीस मुबारका के अंदर जो मसला बयान हुआ है पहले वो समझ लें। इस हदीस में बुनियादी तौर पर यह बात मौजूद है कि नमाज में 3 ऐसे मकामात थे जहाँ पर आपने रफ़उल यदैन करना है, अपने हाथों को आपने उठाना है, बुलंद करना है। नंबर 1, जब नमाज का आगाज़ करेंगे उस वक्त आपने रफ़उल यदैन करना है। नंबर 2, जब आप रुकू के लिए तकबीर कहेंगे। और नंबर 3, जब आप अपने सर को रुकू से उठाएंगे। तो ये 3 मौक़े इस हदीस मुबारका के अंदर मौजूद हैं जहाँ पर नमाज के अंदर रफ़उल यदैन का सबूत मिलता है, रफ़उल यदैन करना है। हम सिर्फ क्या है, एक ही रफ़उल यदैन पर इक्तिफ़ा करते हैं, वो क्या है, जब नमाज शुरू करते हैं। हालांकि ये बात दुरुस्त नहीं है, ये अमल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने, जो यहाँ पर इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैहि ने हदीस नकल की है, उसके अंदर 3 मकामात पर रफ़उल यदैन का तज़किरा मिलता है। तो हम एक ही जगह पर इक्तिफ़ा क्यों करते हैं? क्या नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही जगह पर रफ़उल यदैन पर इक्तिफ़ा किया? आपने वहाँ पर दवाम किया, हमेशगी की, वहाँ की रफ़उल यदैन को कभी तर्क नहीं किया? क्या कोई ऐसा कुतुब अहादीस के अंदर हमें लफ्ज़ मौजूद है? यानी जब हम असल में क्या है कि जब इस मसले के अंदर हमारे पाक व हिंद के अंदर बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ पाया जाता है, जब इस मसले के अंदर किसी को समझाया जाता है कि जी नमाज के अंदर रफ़उल यदैन के मकामात कौन कौन से हैं, तो फिर इसमें इख्तिलाफ़ आ जाता है और इख्तिलाफ़ यकीनन मौजूद भी है, उलमा का चलता हुआ आ रहा है। तो जो अक़रब इलस सवाब, दुरुस्ती की तरफ है, जो सही बात है वो क्या है कि नमाज के अंदर 4 मकामात हैं जहाँ पर रफ़उल यदैन हमने करना है। 3 मौक़े यहाँ पर आपने हदीस में पढ़ लिए, और चौथा मौका सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ही बयान करते हैं। वो क्या है कि वकाना यफ़अलु ज़ालिका, जब नबी अलैहि वइज़ा क़ामा मिनर रकअतैन, कि जब आप 2 रकातों के बाद खड़े होते उस वक्त भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रफ़उल यदैन कर लिया करते थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रफ़उल यदैन करने की बेशुमार अहादीस मौजूद हैं, बेशुमार इस चीज़ के दलाइल मौजूद हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रफ़उल यदैन के साथ नमाज पढ़ी है। और सिर्फ़ ये ही नहीं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यह अमल हो, बल्कि अक्सर सहाबा किराम और ताबीन इज़ाम का भी अमल इसी पर है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैहि, इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैहि और इमाम अबू सऊर रहमतुल्लाह अलैहि, इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैहि, इमाम इसहाक़ बिन राहवी रहमहुल्लाह, और सही रिवायत के मुताबिक इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि से भी यही बात मनक़ूल है कि नमाज के अंदर 4 मकामात है जहाँ पर हमने रफ़उल यदैन करना है। सिर्फ़ यहीं पर ही नहीं, बल्कि रफ़उल यदैन का सबूत खुलफ़ाए राशिदीन पर ही नहीं, बल्कि अशरा मुबश्शरा जो सहाबा थे जिनको नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी, उनसे रफ़उल यदैन करना साबित है। और फिर इसके अंदर सबसे बड़ी शहादत उस सहाबी रसूल की है जिनका नाम वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, क्योंकि वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ग़ज़वा तबूक के बाद आए थे। ग़ज़वा तबूक 9 हिजरी में हुआ। 9 हिजरी के अंदर वो दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल हुए सैयदना वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और फिर वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास चंद दिन रहे, उसके बाद चले गए। अगले साल फिर दोबारा वो आपकी खिदमत में आए, और जब वो आए उस वक्त सख्त सर्दी का मौसम था, तो उन्होंने नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब को नमाज पढ़ते हुए देखा कि सहाबा इकराम ने चादरें ओढ़ी हुई हैं, और फिर वो चादरों के नीचे से अपने हाथों को निकाल कर रफ़उल यदैन करते थे। और ये 10 हिजरी के आखिरी महीने की बात है।
11 हिजरी के अंदर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। अब इससे भी बढ़कर कोई और दलील हो सकती है कि जो पेश की जा सके कि जीता दमे वफ़ात नबी अलैहिस्सलाम का रफ़ुल यदैन करना साबित हो, आखिर अमल तक मौजूद है। फिर उसके बाद सहाबा ताबिईन तबा ताबिईन उनके अमाल मौजूद हैं, फिर अशरा मुबशरा हैं, खुलफाए राशिदीन हैं, उनके अमाल मौजूद हैं। सिर्फ़ इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह वो इस बात के कायल हैं कि जी रफ़ुल यदैन सिर्फ़ आगाज़ नमाज के अंदर है, बाकी नहीं है। आप कुतुब अहादीस पढ़िए, बुखारी, मुस्लिम, सुनन अबू दाऊद, जामे तिर्मिज़ी, सुनन नसाई, सुनन इब्न माजा, सुनन दारमी, मुअत्ता इमाम मालिक, मुसन्नफ़ अब्दुर रज़ाक़, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, मुस्नद अहमद, सही इब्न हिब्बान, सही इब्न खुज़ैमा, मुस्नद अबी अवाना, सुनन दारुक़ुतनी, सुनन कुबरा बैहक़ी, ये सारी और दीगर कुतुब अहादीस पढ़ें, आपको वहाँ पर रफ़उल यदैन की अहादीसें मिलेंगी कि रफ़उल यदैन करना नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और आप अलैहिस्सलाम हमेशा ये करते रहे। अब कुछ लोग एतराज़ ये करते हैं कि जी पहले किया जाता था, पहले रफ़उल यदैन था, बाद में मनसूख हो गया। जी मनसूख की कोई दलील, कोई नस क्या मौजूद है कि जी पहले अमल होता था, बाद में नबी अलैहिस्सलाम ने इस अमल को ख़त्म कर दिया? कोई ना कोई नस तो मौजूद होनी चाहिए ना। बहुत सारे ऐसे अहकामात हमारे पास मौजूद हैं, पहले मतलब वो जायज़ थे, बाद में आपने उसको ख़त्म कर दिया, या पहले आपने मना किया था, बाद में आपने उसकी इजाज़त दे दी, उसकी मनसूखियतें मौजूद हैं। तो क्या रफ़उल यदैन की आज तक हमें कोई ऐसी रिवायत मिली है जिसके अंदर वाज़ेह तौर पर नबी अलैहिस्सलाम ने कह दिया हो कि आज के बाद नमाज के अंदर तुमने रफ़उल यदैन नहीं करना, बल्कि सिर्फ़ उसी वक़्त करना है जब नमाज का आगाज़ करना है, उसके बाद कभी भी आपने रफ़उल यदैन नहीं करना? एक रिवायत भी नहीं मिलती। फिर एक एतराज़ इसके ऊपर ये किया जाता है इस मसले के अंदर कि जी रफ़उल यदैन का हुक्म इब्तिदाए इस्लाम के अंदर था, उस वक़्त नौज़ुबिल्लाह सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन नमाज के अंदर बगलों के नीचे बुत रख लिया करते थे, तो बुत रख कर वो साथ में नमाज़ पढ़ते थे। अब नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि किस तरह इनको हटाया जाए इससे, तो आपने कहा कि जी रफ़उल यदैन क्या करो, रफ़ुल यदैन कर लिया करो। जब रफ़ुल यदैन करेंगे तो वो बुत गिर जाएंगे, और जब वो बुत गिरेंगे तो इसी तरह फिर उसकी अहानत हो जाएगी, तौहीन होगी, लेकर नहीं आएंगे। पहली बात तो ये कहीं पर सिरे से ये वाक़या मौजूद ही नहीं, ये एतराज़ कहीं पर भी दलाइल के साथ मौजूद नहीं है। फिर नंबर 2, जिस तरह अहनाफ रफ़ुल यदैन करते हैं वो नबी अलैहिस्सलाम का तरीक़ा नहीं है। मैं अभी बताऊंगा नबी अलैहिस्सलाम का तरीक़ा क्या है। वो तरीक़ा जिस तरह अहनाफ रफ़ुल यदैन करते हैं उस तरह तो पहली मर्तबा ही वो बुत गिर जाएगा। और क्या बुत छोटा होता था कि जो आपके बगल के अंदर पहली में तो नहीं गिर रहा, दूसरी में गिर जाएगा, है वो तीसरी में गिर जाएगा। बल्कि जिस तरह नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने रफ़ुल यदैन सिखाया उसमें तो गिरता ही नहीं है बुत। तो ये बात बिल्कुल बेसनद है, ये बिल्कुल मन घड़त बात है, ऐसा दावा है जिसके बारे में कोई भी दलील मौजूद नहीं, और इस बात की भी कोई दलील मौजूद नहीं है कि रफ़ुल यदैन मनसूख हो गया, ख़त्म हो गया। और जितनी भी रिवायात पेश की जाती हैं रफ़ुल यदैन के ना करने के मुताल्लिक़, वो सारी की सारी या तो ज़ौफ़ से खाली नहीं है, उसके अंदर कमज़ोरियाँ ज़ौफ़ मौजूद है, या फिर उनकी गलत तावील की गई है, गलत उनको पेश किया गया है। आप इस मसले को पढ़ना चाहते हैं तो उलमा ने बाकायदा इसके ऊपर किताबें लिखी हैं, तो उन किताबों की तरफ आप तफसील के साथ पढ़िए, इस मसले की तहक़ीक़ करें। आपको यही बात हक मिलेगी कि जी नमाज के अंदर 4 जगह हैं जहाँ पर रफ़ुल यदैन हमने करना है, जहाँ 3 रकात की नमाज हो या फिर आप 4 रकात वाली नमाज़ पढ़ रहे हैं, वहाँ पर 4 मकामात हैं, वहाँ पर आपने रफ़ुल यदैन करना है। अगर 2 रकात वाली नमाज़ पढ़ रहे हैं जैसे फ़जर है या सुन्नतें वग़ैरह होती हैं, उसमें फिर 3 मकामात हैं, नमाज के आगाज़ में रुकू जाते हुए, रुकू से सर उठाते हुए। जब 3 या 4 वाली होगी तो फिर जब तीसरी रकात के लिए खड़े होंगे उस वक़्त
ठीक है। तीसरी रकात में जब भी आप खड़े होंगे उस वक़्त आप रफ़उल यदैन करेंगे। और यही बात कि रफ़उल यदैन हक़ है, ये इमाम शौकानी रहमतुल्लाह अलैह से भी साबित है, नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ान रहमतुल्लाह अलैह से भी साबित है, अल्लामा अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अब्दुल हई लखनवी हनफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरह जो सऊदी मुस्तकिल फ़तवा कमेटी वाले हैं उनका भी यही फ़तवा है। तो बहरहाल हक़ जो है इस मसले के अंदर यही है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 2 रकातों वाली नमाज में 3 मकामात है जहाँ पर रफ़उल यदैन, 3 या 4 रकातों वाली नमाज के अंदर 4 मकामात जो रफ़उल यदैन के साथ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पढ़ी। और आपने कभी भी नमाज के अंदर रफ़उल यदैन को तर्क नहीं किया, कभी भी आपने छोड़ा नहीं है। एक भी रिवायत हदीस कुतुब अहादीस के अंदर सही सनद के साथ हमें नहीं मिलती कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले रफ़उल यदैन करते, बाद में आपने तर्क कर दिया, छोड़ दिया, या पहले आप करते थे बाद में आपने ये कर दिया, मनसूख कर दिया। इस किस्म की एक भी रिवायत मौजूद नहीं है। तो हक़ बात यही है कि रफ़उल यदैन नमाज का एक बुनियादी रुकन है और नमाज का एक बुनियादी हिस्सा है। तो इसलिए हमें नमाज उसी तरह पढ़नी चाहिए जिस तरह के नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ते हुए सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने देखा, और फिर सहाबा ने हम तक आपकी नमाज को पहुँचा दिया। और आपका हुक्म भी यही है कि सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, के नमाज इस तरह पढ़ो जिस तरह तुम मुझे पढ़ते हुए देखते हो। तो एक मसला तो इस हदीस के अंदर ये मौजूद था, मैं ज़्यादा तफसील के अंदर नहीं जा रहा, सिर्फ आपको इशारा किया है। अगर आप किताबें पढ़ना चाहते हैं तो रफ़उल यदैन के ऊपर बाकायदा किताबें मौजूद हैं, तो वो किताबें आप उनका मुतालिया करें। मिसाल के तौर पर आप इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की जुज़्उ रफ़उल यदैन वो आप मुताला करें। उर्दू ज़बान के अंदर एक किताब है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्बात रफ़उल यदैन, ये मौलाना खालिद गरजाखी की है। इसी तरह अत-तहक़ीक़ुर-रासिख़ हाफिज़ मोहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह की है। नूरुल आइनैन हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह की है। इसी तरह दीगर किताबें छोटी बड़ी किताबें मौजूद हैं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी किताबें इस मौजू के ऊपर छप चुकी हैं, मार्केट के अंदर दस्तयाब हैं। तो आप उन कुतुब का मुताला करें तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी, और बाकायदा उनके अंदर उन रिवायात का भी जायज़ा लिया गया है जो रफ़उल यदैन के ना करने के ऊपर दलील के तौर पर पेश की जाती हैं। तो एक मसला तो इसके अंदर ये मौजूद था। और दूसरा इस हदीस के अंदर जो मसला बयान हुआ है वो ये है कि आपने हाथ कहाँ तक उठाना है। रफ़उल यदैन करना है तो आपने अपने हाथों को कहाँ तक उठाना है। पहली रिवायत जो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की आपने पढ़ी, उसके अंदर क्या था, हज़्ब मनकिबैहि, कंधों के बराबर। और अबू हुमैद साइदी वाली रिवायत पढ़ी, उसमें भी हत्ता युहाज़िया बिहिमा मनकिबैहि, कंधों के बराबर। और तीसरी जो रिवायत आपने पढ़ी मुस्लिम की मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, उसके अंदर क्या है, फुरूअ उज़ुनैहि, कानों की लो के बराबर, कानों की लो के बराबर। यानी कि 2 चीज़ें यहाँ पर आ गई कि रफ़उल यदैन करते हुए या तो आप हाथ कहाँ तक उठाएंगे, कंधों तक, या फिर आप हाथ उठाएंगे कानों की लो तक, कानों की लो तक। तो अहले इल्म ने इसकी तत्बीक इस तरह दी है कि बाज़ औक़ात आप कंधों तक हाथ उठा लें और बाज़ औक़ात कानों के किनारों तक हाथ उठा लें। और बाज़ ने एक और तरतीब इसकी इस तरह ये बयान की है कि हथेली जो है वो कंधों के तक उठाएं और हाथों के जो पोर हैं, उंगलियों के ये जो पोर हैं, ये कानों की लो तक आ जाए। तो बहरहाल इसके अंदर वुसअत है, आप किसी तरह भी वो कर सकते हैं, लेकिन कानों को नहीं पकड़ना, कानों का पकड़ना साबित नहीं है। कानों से भी ऊपर नहीं जाना और ना ही कंधों से नीचे करना है। हम रफ़उल यदैन के अंदर गलती पाई जाती है कि लोग वो कंधों से नीचे भी हाथ रखते हुए रफ़उल यदैन कर लेते हैं। ये गलत तरीका है। कंधों के बराबर हों या कानों की लो के बराबर हों, कानों की लो से ऊपर ना हो और कंधों से नीचे नहीं होना चाहिए। यही तरीका नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और इसी तरह एक और चीज़ यहाँ पर मौजूद है, वो क्या है, गौर करें। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की हदीस के अंदर
कि इज़फ़्ततह सलाता व इज़ा कब्बरा लिर्रुकूई, पहले में क्या है कि अपने हाथों को बुलंद करते कब, जब नमाज को शुरू करते, यानी नमाज शुरू करते हुए अल्लाहु अकबर कहते हुए रफ़ुल यदैन करते। और दूसरी में क्या है, व इज़ा कब्बरा लिर्रुकूई, जब तकबीर कहते हैं रुकू के लिए, यानी अल्लाह अकबर कहते हुए रफ़ुल यदैन करना। और जब अपने सर को रुकू से उठा लेते, सर को उठा लेते, उठाने के बाद रफ़ुल यदैन करते। तो इसके अंदर भी बहरहाल वुसअत है, पहले भी मैंने आपको बताया। और बल्कि अबू उमैर साइदी वाली रिवायत को देखेंगे तो और ज़्यादा मसला समझ में आ जाएगा। उसमें क्या अपने दोनों हाथों को उठाते थे, सुम्मा युकब्बिरु, फिर तकबीर कहते हैं, यानी पहले रफ़ुल यदैन है, फिर क्या है अल्लाहु अकबर तकबीर है, पहले रफ़ुल यदैन फिर तकबीर है। तो इसके अंदर याद रखें वुसअत है, मैंने आपको बताया था कि 3 तरीक़े हैं और तीनों के तीनों तरीक़े क्या हैं, जायज़ है, कोई मसला इसके अंदर नहीं है कि आप पहले क्या है रफ़ुल यदैन और तकबीर ये दोनों साथ कर लें, ठीक है, रफ़ुल यदैन और तकबीर दोनों साथ, या फिर पहले रफ़ुल यदैन बाद में तकबीर, या पहले तकबीर फिर बाद में रफ़ुल यदैन, ये तीनों तरीक़े साबित हैं नबी अलैहिस्सलाम से। तो हमें नमाज के अंदर 3 मकामात जो यहाँ पर आ गए, और चौथा मकाम मैंने आपको बता दिया, वो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मौजूद है कि रफ़ुल यदैन जहाँ पर हमने करना है। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला समझने अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।